अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? इंजीनियर काशिफ इज हियर। अच्छा जी, आज हम जो बात कर रहे हैं वो आयरन बैटरीज के ऊपर बात करने लगे हैं कि आयरन बैटरीज क्या होती हैं। देखिए, दो तरह की आयरन बैटरीज होती हैं। एक आयरन फ्लो बैटरीज और एक आयरन एयर बैटरीज। ये दोनों ही अभी इवॉल्विंग ना सिचुएशन पे चल रही, जबकि ये थ्योरी जो है बहुत पुरानी है। ये जो इसका इनका इसकी केमिस्ट्री है वो बड़ी पुरानी है, लेकिन अभी तक ये मेन स्ट्रीम पे नहीं आ सकी। उसकी कुछ वजूहत है जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो पहले इनमें दोनों में फर्क जान लें कि आयरन फ्लो और आयरन एयर बैटरीज में फर्क क्या है। जो आयरन एयर है वो बेसिकली ये है कि जिस तरह आपको पता है कि लोहे को जंग लग जाता है, इस तरह से हम ऑक्सीजन दे के तो लोहे को जरा जंग लगाया जाता है और उसके बाद उस जंग को रिवर्स कर लिया जाता है, क्योंकि वो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में होता है। तो इसलिए वो फौरी तौर पे उसको रिवर्स किया जा सकता है। जब हम बाजार में आम हम लोहे को देखते हैं जंग लगना, तो वो चूंकि अनकंट्रोल्ड होता है और उसमें बहुत ड्यूरेशन ज्यादा आ जाती है, इसलिए वो एक और चीज है। ये उसी टेक्नोलॉजी को और जंग लगने की टेक्नोलॉजी को यूज करके हम उसको भी बैटरी बना सकते हैं, जिसमें एक दफा आयरन में जंग जंग लगता है और फिर वही जंग दोबारा उतरता है। तो इस तरह मूवमेंट ऑफ आयंस होती है जिससे कि हम बैटरी चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं। ये अभी बहुत रेयर है, लेकिन इसमें अमेरिका में बड़ा काम हो रहा है। बिल गेट्स की एक कंपनी है जो कि इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है और वो बड़े इसके बारे में होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है कि ये फ्यूचर में बहुत यूज़ होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं आयरन फ्लो बैटरीज़ क्या है। आयरन फ्लो में बेसिकली क्या है कि आयरन जो है ना 2 जगह भी मूव किया जाता है। आयरन की आयंस को यूज़ किया जाता है। तो इसमें फ़र्क क्या है बेसिकली? जो ये बैटरीज़ हैं, ये लिथियम बैटरी, सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड बैटरीज, सोडियम आयन बैटरी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी वजह ये है कि इसमें जो है आपका करंट स्टोर किया जाता है वो लिक्विड में की शक्ल में किया जाता है। बाकी सब बैटरीज में जो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, चाहे आप सोडियम की बैटरी की बात करें, लिथियम की बैटरी की बात करें, या आप कोई और बैटरी की बात करें। सेमी सॉलिड, सॉलिड स्टेट वाली तो होती ही हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 2 बड़े-बड़े टैंक्स होते हैं। एक समझ लें आप ना, आपका कैथोड साइड पे है, एक एनोड साइड पे है। तो वो जो पूरा का पूरा टैंक है उसमें एनर्जी स्टोर होती है। यानी कि एक दरमियान में एरिया होता है जहाँ पे एक्सचेंज होता है, वहाँ से आयन ट्रांसफर होते हैं और ट्रांसफर होके वो एक ना आपके टैंक की तरफ चले जाते हैं। और वो टैंक जब तक फुल नहीं होता वो आप उसको चार्जिंग कर सकते हैं जब तक वो टैंक फुल नहीं हो जाता है। और जब आपने उसको डिस्चार्ज करना है तो वो ही आयन उधर से उस टैंक से दूसरे टैंक की तरफ चले जाएंगे। तो जो सॉलिड इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो एक लिमिटेड एरिया होता है, आपके पास एक खास एरिया में आप उसको रख सकते हैं और जब वो फिल हो जाता है तो वो मुकम्मल हो जाता है। लेकिन ये टैंक और लिक्विड इलेक्ट्रोड का क्या फायदा है? लिक्विड इलेक्ट्रोड का ये फायदा है कि इसकी कैपेसिटी बड़ी आसानी से बढ़ाई जा सकती है। जस्ट आपने लिक्विड की तादाद बढ़ानी है, टैंक की तादाद बढ़ानी है। मतलब अगर आपके पास एक टैंक है, आप उसके साथ एक और टैंक जोड़ दें, उसको उस तरह से जोड़ दें साथ में कि वो उसकी कैपेसिटी डबल हो जाए, तो आपकी बैटरी की कैपेसिटी डबल हो गई। अगर आप वही 3 टैंक कर दें या उसी टैंक को बड़ा कर दें या उसके साथ पाइपों के ज़रिए इस तरह से एक और टैंक बना के जोड़ दें कि वो उसके साथ ही भरे, उसके साथ ही खाली हो। तो आप इस तरह कर के बड़े आसानी से इसकी बढ़ा सकते हैं। तो ये आयरन फ्लो बैटरी जो है ना, इसलिए इनका अंदर बड़ा पोटेंशियल है कि इनकी कैपेसिटी बढ़ाना बहुत आसान है। ठीक है, और जो इसका एक फायदा ये है कि जो सोलर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यानी कि जो हम जब हम सोलर चीज के अंदर बिजली को जमा करते हैं, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग में आइंस को जमा करते हैं, तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि सोलर चीज है ना, उसके ऊपर इफेक्ट होता है कई चीजों का। ठीक है, वो जल्दी से डिके करता है, डिकम्पोज होता है, या और जो उसके मामलात होते हैं रस्टिंग के, दूसरी जो भी है। लेकिन जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है ये सॉरी लिक्विड इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इसमें भी लिक्विड ही होता है। वो इलेक्ट्रोलाइट तो ना दूसरी बैटरीज में भी लिक्विड ही होता है। मैं सिर्फ इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूँ कि जिसके अंदर आयन जमा होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव साइड के। तो इसमें चूंकि लिक्विड इलेक्ट्रोड है तो वो इसलिए जल्दी खराब भी नहीं होते सोलर इलेक्ट्रोड की निस्बत, वो ज्यादा टाइम लगाते हैं। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इसकी बैटरी की लाइफ 25 साल भी क्रॉस कर सकती है। आपको मतलब यानी कि कितने सारे 16 साल से 25 साल के दरमियान इसकी होगी, और लाइफ साइकिल उसके 15-20 हजार या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा, फिर एक और जो आयरन फ्लो बैटरीज की खासियत ये है कि इसके अंदर ना आप बड़ा लॉन्ग डिस्चार्ज कर सकते हैं। नॉर्मली जो होता है बैटरियां 7-8-10 घंटे
बाद वो खाली होना शुरू हो जाती है, खत्म होना शुरू हो जाती है। इसको आप 20-20, 25-25 घंटे भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसलिए बेसिकली ये जो ना आप, क्योंकि आपका बेसिकली वही बात आ गई, लिक्विड इलेक्ट्रोड है ना, तो जितना बड़ा टैंक होगा उतना इसको खाली होने में टाइम लगेगा। वो स्लोली आप उसमें इस्तेमाल करते करते ज्यादा देर तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो लेकिन अब आ जाते हैं कि ये इसकी क्यों साइड इफेक्ट क्या है, या इसको क्यों नहीं इसको इतना आम तौर पे लिया जा रहा है। तो उसकी वजह ये है कि ये कॉम्प्लेक्स है, ये इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा। आपको एक पूरा प्लांट लगाना पड़ता है इसके लिए। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि छोटे-मोटे घर में कहीं लगा दिया, ठीक है? तो ये बेसिकली ग्रिड स्टोरेज यानी कि जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, ये उनके लिए सही है, वो बहुत बड़े चार्जिंग स्टेशन हैं, उनके लिए ठीक है। घरों में इसका इस्तेमाल नहीं है। घरों में आप देखें ना, इतने बड़े-बड़े टैंक्स आप कहाँ लगाएँगे? और इतना कॉम्प्लेक्स तरीके, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है इसकी। हाँ, बैटरी मतलब ये ऐसी है जैसे आप बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का, आप लिथियम बैटरी की फैक्ट्री बना लें, लिथियम बैटरी बनाने के लिए फैक्ट्री बना लें, तो आप अगर उसकी छोटी-सी फैक्ट्री बना लेंगे, तो आप सोचें कि आप उस बैटरी को अपने लिए कहाँ भी यूज़ कर सकेंगे, ठीक है ना? वो तो बहुत आपको महँगी पड़ेगी। तो ये इस तरह का एक एक प्लांट टाइप बन जाता है। तो इसको फ़ायदा तभी है कि ये बहुत बड़े लेवल पे हो, जैसे आप पूरे-पूरे गाँव को, पूरे शहर को बिजली देना चाहते हैं शाम के टाइम, तो उसके लिए आप एक बड़ा-सा प्लांट बना लें और उसमें यूज़ करें। फ़ायदा सबसे बड़ा इसका ये, एक मैं ज़रा भूल गया कि आयरन जो है ना, ऑब्वियसली वो ईज़िली मिल जाता है, और वो लिथियम की तरह और दूसरी चीज़ों की तरह यानी कि इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा, फिर एक आयरन फ्लो बैटरी में ये भी है कि इसमें वैनेडियम वाली बैटरीज़ भी होती है, और ये आयरन फ्लो बैटरीज़ को रिडॉक्स बैटरीज़ भी कहा जाता है। तो वैनेडियम ये कि उसके अंदर आयरन की जगह वैनेडियम यूज़ किया जाता है। ठीक है? और वैनेडियम का थोड़े से कुछ ज़्यादा पॉज़िटिव साइड्स हैं, उसकी कुछ बेहतर क्वालिटीज़ हैं। यानी कि समझ लें, वो आयरन फ्लो में फुल आयरन की जगह अगर आप वैनेडियम यूज़ करें, तो ये सारे जो उसके अच्छे फीचर्स हैं जो भी डिस्कस हुए हैं, वो सब मज़ीद बेहतर हो जाते हैं। वैनेडियम एक ख़ास किस्म का आंसर है कि ये मतलब एक ही वक़्त में 4 डिफरेंट शक्ल में मौजूद हो सकता है। तो उस चीज़ को यूज़ करके वैनेडियम को ही घुमाया जाता है इसके अंदर, उसके साथ कोई और केमिकल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि आम तौर पे हम बैटरीज़ में बनाते हैं। तो ये एक अच्छा बैटरी बनाने का तरीकाकार है, इस पे बहुत रिसर्च हो चुकी है। लेकिन अभी चूँकि ये सिर्फ़ ग्रिड लेवल या बड़े लेवल पे है ना इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए इसको मतलब हाँ, सोलर के साथ ज़्यादा नहीं जोड़ा जा रहा, क्योंकि सोलर के साथ आपको मतलब घरों में जो सोलर है उसके साथ नहीं जोड़ा जा रहा। ये ग्रिड लेवल पे, बड़े लेवल पे इस चार्जिंग के लिए, इसको डिस्चार्जिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, एक और मैं बात बताना भूल गया इसके अंदर कि देखिए, ये जो है ना आयरन फ्लो बैटरीज़ हैं, इनका एक बहुत बड़ा फ़ायदा, चूँकि मैंने जैसे बताया कि इसमें लिक्विड इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो ये इसको ना जलने में और गर्म होके ख़राब होने का भी अंदेशा कम है। क्योंकि देखिए, जब इलेक्ट्रोड गर्म होता है ना सॉलिड, तो वो उससे बैटरी में आग लग सकती है, बैटरी डिस्टर्ब हो सकती है, तो प्रॉब्लम हो सकता है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोड ही लिक्विड होगा, ठीक है ना? और वो अगर फुल गर्म हो जाता है, तो उससे आग लगने का चांस नहीं है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। और उससे ये नहीं कि वो जल जाएगा या कुछ और हो जाएगा। जितना मर्ज़ी आपको पता है, इलेक्ट्रोलाइट गर्म भी हो जाए, इलेक्ट्रोड गर्म हो जाए, तो वो क्या ज़्यादातर बर्निंग शुरू कर देंगे, बॉयलिंग शुरू कर देगा, ठीक है ना? लेकिन वो ये नहीं होगा कि जैसे आग लग जाती है, उस तरह नहीं होगा। तो ये भी एक आरएफ फ्लो बैटरीज़ का बहुत अच्छा फीचर है। ले जी, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।